Hello and welcome to Prablin Cause World. In today's video, we'll do our next topic that is classification of organic compounds. अभी तक हमने समझ लिया है कि organic compounds क्या होते हैं और हमने ये भी सीखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम को किस तरीके से फाइंड करते हैं और हमने चार जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी हो चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि कौन कौन से तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि किन कैटेगरीज में कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनको फर्दर इनके ब्रांचेस बना दिए जाते हैं। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो अभी हमारे लिए ये समझना बहुत ईजी होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तरीके के नहीं होते हैं, इनको वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, लाइक ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स को भी आगे दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रेट और ब्रांच्ड। तो हम इनके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं वो कंपाउंड्स जिनके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक रिंग फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स है वो फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं दो कैटेगरीज में, एक है स्ट्रेट और दूसरा है branched compounds. Straight chain compounds are those which have no branching. Straight chain compounds वो compounds होते हैं, वो वाले कार्बन और कार्बन के compounds होते हैं या फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, बट उनमें सिर्फ स्ट्रेट चेन्स होती हैं। Only where branched compounds are those which have branch chain originated from straight chain. Like ये आप देखो, ये पेंटेन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है पेंटेन का, CH3 CH2 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 CH3। तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन। और अगर हमें इसे ब्रांच्ड बनाना है तो हमने एक CH3 इधर लगा दिया, नीचे लगा दिया, इधर लगा दिया। तो दिस इज सम काइंड ऑफ वे जिससे हमने इस स्ट्रेट चेन को ब्रांच बना लिया, मतलब इसके ब्रांचेस बन गई हैं। पहले बिल्कुल सीधा जा रहा था, बट अभी क्या बन गई है, ब्रांचेस बन गई हैं, और इसको अब हम बोलेंगे नियोपेंटेन। फिर अगर हमें देखना हो साइक्लोपेंटेन, तो इसमें क्या है, इन्होंने एक साइकिल या फिर आप रिंग के एग्जांपल लो तो रिंग फॉर्म कर दिए। तो हम शुरू से देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में को किस में क्लासिफाई किया जा सकता है, ओपन चेन कंपाउंड्स में और साइक्लिक कंपाउंड्स में। ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच्ड चेन में। फिर साइक्लिक के आते हैं हम। साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स सेम होता है, जहां पर भी ये होमो वर्ड आए, होमो का मीनिंग होता है सेम। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दैट आर रिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंटेन ओनली कार्बन एटम्स विद इन द रिंग। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो वाले रिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन ही हो, उसके कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ना हो। एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स दैट कंटेन सम हेटेरो एटम। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग। कौन कौन से आ सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, या फिर कोई भी हेलोजन। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे, ये वाले जो हैं ये है हमारे होमोसाइक्लिक, और ये वाले जो हैं ये दोनों हैं हेटेरोसाइक्लिक। तो देखिए होमोसाइक्लिक में आप बोलोगे यहाँ पर भी तो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वाई इज इट होमोसाइक्लिक, तो ये रिंग के अंदर नहीं है, ये रिंग के बाहर है। दिस इज द रीजन हम इसे होमोसाइक्लिक बोलेंगे। बट अगर आप यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं कि रिंग के अंदर ही कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसके कारण हम इसको हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। सो एट लास्ट वी कैन समराइज। अभी हम एक समरी की तरह पढ़ते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, और ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में और ब्रांच्ड चेन में, और साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है होमोसाइक्लिक में और हेटेरोसाइक्लिक में। फिर होमोसाइक्लिक के भी आगे दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वह होते हैं जो लाइक बेंजीन एंड उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनकी जो अरोमा है वो बहुत ज्यादा स्पेशल, मतलब इनमें से एक अरोमा निकलती है, एक अरोमा प्रोड्यूस होती है जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
सो दिस इज द रीजन इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। और एलिसाइक्लिक एरोमेटिक के बारे में हम फर्दर भी स्टडीज करेंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप नोट डाउन कर लेना इसको अपनी रफ नोटबुक या फिर कोई भी नोटबुक में, क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न इट बेटर। तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रबलीन कॉस्वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय।